रब तबारक व तआला का एहसान व करम है कि उसने अपने महबूब के मुक़द्दस दामन से हम और आपको वाबस्तगी अता फरमाई। बेशक इस दुनिया में आने के बाद हमारी जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं होती हैं बल्कि शुरू होती हैं। हक है। जिस दीन में हमने अपनी ज़िंदगी का सवेरा किया है उस दीन में परवरदिगार आलम ने उसूल रखे हैं, ज़ाब्ते रखे हैं, क्योंकि दुनिया बग़ैर उसूल और ज़ाब्ते के नहीं चल सकती है। इस दुनिया का एक निज़ाम है, ऐसे ही हम और आपके ज़िंदगी का भी एक निज़ाम बना के रखा गया है। बेतरतीब चीज़ें अगर होती हैं तो उनका फ़ायदा उठ जाता है, क्या कहने। लेकिन अगर मकसद से जोड़ करके तरतीब के साथ कानून के तहत अगर ज़िंदगी गुजार ली जाए तो उसके लम्हे भी कामयाब होते हैं। क्या कहने। हक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का बहुत कीमती वक्त उम्मत के लिए वक्फ फरमाया है। मकसद ये नहीं था कि नाम हो जाए, मकसद ये था कि काम हो जाए। क्योंकि इस दुनिया में हम और आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, नबी ने उन्हीं जिम्मेदारियों को उजागर किया और उन्हीं जिम्मेदारियों को बताने में सरकार को 63 साल लग गए। उसके बाद भी अगर उम्मत ना समझ पाए तो फिर इसमें किसी का कसूर नहीं है, क्योंकि परवरदिगार आलम ने हमें कामयाब करने के लिए पैदा किया है, इसलिए वो हमें नाकाम नहीं देखना चाहता। एक छोटी सी मिसाल है कि माँ बाप औलादों का ख्वाब देखते हैं। शादी होने के बाद बहुत दूर से वाह कह रहे हो, इधर आओ। आप सही है। वाह वाह। मैं करीबुल मखरज हो जा रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल, जमी टल्लन जमा टल्लन मगर सोहेल नमी टल्लन। वाह वाह वाह। तो माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है, जी तमन्ना होती है, और उसके लिए बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। उनसे पूछो औलादों की कीमतें क्या होती हैं जिन्होंने शादी से 10 साल तक अस्पतालों का चक्कर लगाया हो। हर एक की ये आरजू होती है, तमन्ना होती है कि औलाद हो जाए। औलाद की नेमत मिल गई, अब फिर माँ बाप की तमन्ना और बढ़ जाती है कि औलाद हो गई है, मौला इसे सेहत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे। सेहत और तंदुरुस्ती भी मिल गई, जवानी भी मिल गई, अब और ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं, या अल्लाह मेरी ही निगाहों के सामने मेरे बच्चों को कामयाबी दे दे, मेरे बच्चों को कामयाबी दे दे। कामयाबी के पायदान पर माँ बाप के निगाहों के सामने अगर बच्चा पहुंच गया, उनकी औलाद पहुंच गई, तो फिर और ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं। ख्वाहिशें कम नहीं होती, ख्वाहिशें और बढ़ जाती हैं, और फिर वो ये तमन्ना करने लगते हैं, मेरे मालिक सब कुछ हो गया है, अब इन बूढ़ी आंखों को कम से कम बेटे के सर पर सेहरा सजना देखना नसीब कर दे। तमन्ना बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? हमने माओ को आंचलों तले हाथ उठा करके दर्द दिल के साथ मोटे आंसुओं के कतरात टपकाते हुए ये मांगते हुए देखा है, मेरे परवरदिगार इन बूढ़ी आंखों को कम से कम अपने लाल को दूल्हे के जोड़े में देखना नसीब कर दे। ये तमन्ना होती है, आरजू होती है, और हर कामयाब औलाद की भी ये ख्वाहिश होती है कि जहां तालियों की गड़गड़ाहट हो, जहां लोगों के इस्तकबाली नारे हो, वहीं पर कम से कम उस भीड़ में एक कोने पर माँ बाप खड़े हो करके अपनी निगाहों से देख रहे हो अपनी औलाद को कामयाबियों के सीने पर फाइज होते हुए, तो फिर खुशियों का फिर एक अजब अंदाज होता है
हमने तो दूल्हे का सेहरा पहनकर, जोड़ा जामा पहनकर भी ऐसे खुशी के मौके पर दूल्हे को रोते हुए देखा है। अल्लाह। ऐसे खुशी के मौके पर हमने दूल्हे को रोते हुए देखा। हमने कहा यारा किस चीज की कमी है, जिसका इंतजार कर रहा था वो घड़ी तो निगाहों के सामने है, फिर ये आंसू कैसे आ गए। यारों का भी मजमा है, दोस्त अहबाब भी इकट्ठा है, सारी चीजें इकट्ठा है। तो आप इधर तवज्जो दीजिए, इधर तवज्जो दीजिए। हर मकरूह बात पर कान धरना भी मकरूह है। तो वाह। ये चीज याद रखें। आप थोड़ी देर के लिए माहौल बना दें। आप कोशिश करेंगे तो मेरी तकरीर हो सकती है, नहीं तो सलाम हमें भी जबानी याद है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत पहले। वाह 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 वाह। देखिए तकरीर हम आपके लिए करने आए हैं, तो आपको माहौल देना पड़ेगा, नहीं तो हम तकरीर के अगर शौकीन होंगे तो हम बंद कमरे में कर लेंगे ना, हमको क्या दिक्कत है भाई। तकरीर एक शौक चल रहा तो हम कहीं भी कर लेंगे, है? मोबाइल चालू करके बोल के रिकॉर्ड करके सेंड कर देंगे, पीछे से मजमा लगा देंगे। लेकिन आपके लिए हम आए हैं, आप हमारी थकन नहीं समझ सकते। हाँ, ये उलमा बैठे हैं। मैं लखनऊ से भी 200 किलोमीटर दूर बिलग्राम था, रात में बिलग्राम शरीफ के जलसे से शिरकत होकर लखनऊ वापसी हुई, फिर 200 किलोमीटर का सफर। आपके यहाँ मैंने कमर भी नहीं लगाया, हाँ पहुंचे हैं, चाय पिए, पानी पिए, बैठे हैं। तो इसका आपको ख्याल करना पड़ेगा। मैंने पूछा कि अहबाब का भी मजमा है, जी। दोस्त यार भी इकट्ठा है, फिर ये आंसू कैसे आ गए। सेहरा भी सर पे है, जोड़ा जामा भी बदन पे है, इस वक्त ये रोने का मामला क्या समझ नहीं आया। तो कहा कि हजरत महफिल भी सज गई है, रिश्तेदार भी दूर दराज से आ गए हैं, इन सैकड़ों की भीड़ में मैं बूढ़ी मां तलाश कर रहा हूं, जो बचपन से मुझे गोद में लेकर कहती थी मैं तुझे अपने हाथ से दूल्हा बनाऊंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन उसका इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर। वो कब्र में आज पहुंच गई है, उन तमन्नाओं को लेकर के, उन आरजुओं को लेकर के, जिन ख्वाहिशों के तकमील के लिए वो ऐसे ख्वाब देखा करती थी। आज इन हजारों के भीड़ में, इस मजमे में अगर बूढ़ी मां भी खड़ी होती तो मेरी खुशियां दोबाला हो जाती कि कम से कम अपने बेटे को कामयाबी के इस जीने पर पहुंचते हुए मेरी मां ने अपनी आंखों से देख लिया। ये तमन्ना होती है, आरजू होती है, हर माँ बाप की भी ख्वाहिश, औलाद की भी ख्वाहिश। ख्वाहिशें क्या होती है? कामयाब हो जाए। औलाद की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने माँ बाप के सामने कामयाब बनकर दिखा दूं, और माँ बाप की ख्वाहिश ये होती है कि मैं कामयाब होते अपनी औलादों को अपनी आंखों से देख लूं। नाकाम कोई नहीं चाहता साहब, ना औलाद चाहता, ना माँ बाप चाहते हैं कि कोई नाकाम हो जाए, ये कोई नहीं चाहता है। 18 साल की जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद माँ बाप की तमन्नाओं और आरजुओं में इजाफा होता है, और अपने बेटे को जब कामयाबी की दहलीज पर देखते हैं तो उनकी आंखें खुशी से खिल उठती हैं, उनकी आंखें खुशी से खिल उठती हैं।
इसलिए बैठिए आप तमामी हजरात, बैठिए, बैठ जाइए। तो कामयाबी हर कोई चाहता है, इसलिए औलाद भी मेहनत करती है, माँ बाप भी अनथक कोशिशें करते हैं। लेकिन एक चीज आपको बताना पड़ेगा कि अगर माँ बाप के निगाहों के सामने ही कोई औलाद नाकाम हो जाए या इम्तिहान में फेल हो जाए या तिजारत करे खसारा आ जाए, तो दिल पर हाथ रख करके बताना, क्या माँ बाप को तकलीफ नहीं होगी? बेशक होगी। नहीं, 18-20 साल के जिंदगी के पायदान पर पहुंचाने के बाद अगर वो फेल होता है तो फिर माँ बाप की वो कुर्बानियां 17-18 साल तक जिस बेटे के साथ लगी हो, वो अगर नाकाम होता है, सर झुका लेता है, तो फिर माँ बाप मायूस होने लगते हैं और उन्हें बेहद तकलीफ पहुंचती है, एक दर्द पहुंचता है कि आखिर ये कैसे हो गया। तो ये सिस्टम है, फितरत में ये चीज दाखिल है कि बगैर कामयाबी के खुशियां नहीं मिलती हैं। तो जब माँ बाप इतनी ख्वाहिशें रखते हो कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए, मेरे बच्चे कामयाब हो जाए, तो वो रब जो 70 माओं से भी ज्यादा अपने बंदे को चाहता हो, वो क्या अपने बंदे को कामयाब नहीं देखना चाहता? क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो अपने बंदे को कामयाब नहीं देखना चाहता, वो तो ऐसे देखना चाहता है कि तुम उसकी तख्लीक का एहसान और शुक्र इस अंदाज में अदा करो कि तुम्हारी जिंदगी ही में तुम्हें इसी दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी जाए। इतना कामयाब वो देखना चाहता है जी, इतना कामयाब वो देखना चाहता है। हाँ वाजी साहब, जी। थोड़ा संभाल दीजिए जी, बिखर गया सब बात, जी। हमारी भी तमन्नाएं बिखर गई, अल्लाह, बिखर गई साहब। रब 70 माओं से कहीं ज्यादा अपने एक अदना से बंदे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। बेशक। यहां तक कि कोई 100 साल की उम्र पा जाए जी, और बदकिस्मती से 100 साल गुनाहों में गुजर जाए, उसके बाद भी उसे खोए हुए मुसाफिर की तरह अचानक मंजिल दिखने लगे, रास्ता दिखने लगे, और वो वहीं से दर्द के साथ चीख कर पुकार उठे, या मेरे परवरदिगार। तो साहब 100 साल मुजरिम होने के बावजूद भी रब उसकी फरियादों का 70 मर्तबा जवाब अता फरमाता है कि मैं बता मेरे बंदे तुझे तकलीफ कैसे आ गई, बता मेरे बंदे तुझे दर्द कैसे आ गया, कौन सी फरियाद लेकर तूने सदा लगाई है। क्योंकि साहब दुनिया में 2 से 3 खताओं पर रादे दरगाह कर दिया जाता है, चौखटों से महरूम कर दिया जाता है, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। आपकी पहली गलती माफ हो सकती है, दूसरी पर हो सकता है दरगुजर किया जाए, तीसरी पर तो फिर दरवाजे बंद हो जाएंगे। वो आप ऑफिस में हो बाहर कर दिए जाओगे, आप नौकरी पर हो बाहर कर दिए जाओगे, आप कहीं भी हो, 3 मर्तबा तक अगर खता पहुंच जाती है तो बंदा फिर माफी का दरवाजा बंद कर लेता है, दरगुजर करने का मिजाज छोड़ देता है। लेकिन वो रब है साहब कि 100 साल जुर्मों में गुजरने के बाद भी अगर एक मर्तबा दर्दे दिल के साथ या रब कहा तो 70 मर्तबा वो इन फरियादों और सदाओं का जवाब अता फरमाता है। बता मेरे बंदे तुझे क्या हो गया, अर्ज करे मेरे मालिक मैं तौबा करना चाहता हूं,
मैं थक गया इस जिंदगी से। ख्वाहिशों ने मेरी उंगलियां पकड़कर ऐसे जालों में फंसा दिया है कि मैं निकल नहीं पा रहा हूं। सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं क्योंकि मेरे मालिक 100 साल का अरसा गुजर गया। जवानी तो बहुत पहले साथ छोड़कर जा चुकी है। मोहब्बत, बीवी, बच्चों का रास जो है, तमाम तर चीजें वो सब साथ छोड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये दुनिया ताकत के साथ है साहब, ये दुनिया दौलत के साथ है। दुनिया दौलत के साथ है। आपके पास अगर दौलत है, आपको सैकड़ों सलाम करने वाले मिल जाएंगे। आपके पास ताकतों कुव्वत है, आपको रास्ता देने वाले मिल जाएंगे। आपके पास पावर है, सोर्स है, आपको कुर्सी देने वाले मिल जाएंगे। लेकिन ये 100 साल के बंदे की सदा मैं बता रहा हूं, जहां जवानी भी ढल चुकी है, जहां ताकत भी जा चुकी है, जहां कमाने की सकत भी खत्म हो चुकी है, जहां रुपए पैसे के आमदनी का जरिया भी बंद हो चुका है, अब वो बिस्तर पे पड़ा है, खुद से उठ नहीं सकता है कि बाथरूम चला जाए, लोग उसे उठा करके सहारा दे करके लेकर जाते हैं, तो कितने दिनों तक कोई खिदमत करेगा साहब। सगी औलादों ने भी हाथ खड़े कर दिए, बीवी ने भी हाथ खड़े कर दिए, घर वालों ने भी साथ छोड़ दिया। वो लेटे लेटे वहीं से रो पड़ा और कहा, मेरे मालिक भूल हो गई तेरी चौखट छोड़े हुए। मैंने जिनको वफाओं का समंदर समझा था, सब बेवफा निकले। मेरे परवरदिगार सबने बेवफाई कर दी। यारों दोस्तों का जो मजमा मेरी ड्योढ़ी पर लगता था शाम के वक्त, अब तो खैरियत भी पूछने के लिए कोई राजी नहीं है। लोग होटलों पर मुझे ले जा करके घंटों गुफ्तगू करते थे, चाय नाश्ता होता था, अब कोई फोन करने के लिए भी तैयार नहीं है। 4 औलादें हैं, कोई सऊदी, कोई दुबई, कोई मुंबई, गुजरात। औलादें भी मेरे मालिक अब 6-6 महीने खैरियत लेने के लिए भी राजी नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सबों ने अपनी जमीनें बना ली, अपने घर बना लिए, शादियां हो गई, अपने बीवी बच्चों में सब सेट हो गए। अब इन बूढ़े बाप को चारपाई से उठा करके, कोई आज जुमा का दिन था, जिन बच्चों को मैं गोद में ले करके जुमा के दिन नहलाकर दूल्हा बना करके अगली सफ में लेकर बैठता था, आज उन औलादों ने मुझे बताना भी छोड़ दिया है कि दिल कौन सा है, ये जुमा है कि क्या है। किसी ने नहलाया भी नहीं, किसी ने गुस्ल भी नहीं दिलवाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमने देखा है साहब, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक शख्स के बदन में कीड़े पड़ गए। अल्लाह रहम करे। जिंदा वाकया है साहब जी। आंखों देखी हाल है ये। पीछे से बेड पर ज्यादा टाइम अगर बंदा पड़ा रहे तो चमड़ियां सड़ जाती है। अगर बेड पर आदमी आ जाए तो उस पर फिर बहुत ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए कि उसे टाइम पर बिस्तर तब्दील करे और उसके पुष्ट पर दवा लगाई जाती, पाउडर लगाए जाते हैं कि बेडशीट जो होता है, जो जख्म होती है, उठाने वाला कोई नहीं था साहब। चमड़ी सड़ गई, गोश्त सड़ गए, उसमें कीड़े पड़ गए। अल्लाह रहम करे। जिनके पीछे हम झूठ बोल करके दौलतों की गड्डियां लाकर मुंह में ठूसते रहे, वो बिस्तर भी तब्दील करवाने के लिए राजी ना हो सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या बातें करेंगे हम दुनिया की साहब। ये दास्तान नहीं है, हकीकत है। ये कहानी किस्सा नहीं है साहब। कीड़े पड़ गए बदन में, लखनऊ ही का वाकया हजरत। अल्लाह अल्लाह। कीड़े पड़ गए बदन में। हमने कहा कहां मर गई औलादें, कहा नौकर लगा दिया था, वो टाइम पर दवा दे रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। हमने कहा हजारों नौकरों की खिदमत है एक तरफ, सगी औलाद का बाप के सराहने बैठकर मुस्कुरा देना एक तरफ होता है। अल्लाह। वो अस्पतालों की दवाओं में, उन टॉनिकों और कैप्सूलों में वो ताकतें नहीं है,
उस उम्र में जब कि बच्चा ये चाहता, बच्चा क्या चाहता है? बिस्तर पे पड़े हुए बच्चा क्यों रोने लगता है साहब? नर्म बिस्तर है फिर भी रो रहा है, तकिया भी सिरहाने फिर भी रो रहा है, खिलौने भी पड़े हैं फिर भी रो रहा है, दूध भी टाइम पर दे दिया, भूख भी नहीं है फिर भी रो रहा है। क्यों रो रहा है? आरामदेह रूम है, बिस्तर है, खिलौने के सामान है, दूध का बाटल सिरहाने है, पी करके मस्ती से पड़ा हुआ, उसके बाद भी रो रहा है। हमने कहा क्यों रो रहा है? तो बच्चे ने बचपन की सवालों में सदाएं दी, मैं प्यार का भूखा हूं साहब, मैं दूध के कतरों का भूखा नहीं हूं। आए और आंचलों में लपेट कर लोरियां दे दे, वो कई सौ दूध के कतरों से अफसल है माँ का सीने से लगा करके लोरियां दे देना, क्योंकि बिस्तर पे उस बच्चे को नींद नहीं आती है जब तक माँ का आंचल उसे नसीब नहीं होता है। एक माँ जब गोद में लेकर के लोरियां देती है तो वो मीठी नींद सो जाता है। हमने देखा औरत काम में मसरूफ है, बच्चा चीख पड़ा, उसने रोटी बनाना बंद कर दिया, सालन बनाना बंद कर दिया, चूल्हा ऑफ कर दिया, जाके लाल को लेकर के दूध मुंह में दे करके बिस्तर पे लेट गई, थपकियां देती रही। उसे दूध ना पीना था, वो तो दूध के बहाने से माँ को बुलाना चाहता था, वो माँ को बुलाना चाहता था। उसने कलेजे से लगा करके दूध की चुस्कियां दी और हल्की थपकियां दी, आंचलों का साया दिया, बच्चा मीठी नींद गहरी नींद सो गया। माँ ने चुपके से तकिया उसके बगल में रखा और आहिस्ता आहिस्ता उठ करके बिस्तर से जाकर काम में मसरूफ हो गई। बेटा तकिए को माँ समझकर मीठी नींद सोता रहा, क्योंकि उसे ममता चाहिए। तो जब बाप बचपन में यानी बुढ़ापे, जो बचपन का एक नमूना होता है, जब पलट करके वो बचपन में पहुंच जाए, यानी दांत भी सलामत ना रहे, घुटनों की ताकत भी बरकरार ना रहे, अब वो बिस्तर पे चले गए उस बचपन के बेटे की तरह, उस बच्चे की तरह जो बिस्तर पे पहले गया था। आज माँ बाप बिस्तर पे चले गए, अब ये खुद से खा नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, अब ये बगैर सहारे के उठ नहीं सकते हैं। हमने नौकर लगा दिए या गैरों से कहा जरा टाइम पर दवा पूछ लेना, खाना दे देना, उसके बाद भी बिस्तर पर लेटा हुआ बाप रो रहा था। मैंने कहा किस चीज की कमी है यार, तुम बिस्तर भी पाए हो, एसी भी लगी हुई है, कूलर भी है, पंखा भी है, दवा भी रखी है, टाइम पर खाना भी दे दिया, उसके बाद ये आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? तो कहा प्यारे मैं प्यार का भूखा हूं, दवाओं का भूखा नहीं हूं। आखिरी वक्त में मां तड़प रही थी, मोहल्ले वाले रिश्तेदार सब इकट्ठा हैं, कह रहे हैं क्या हो गया, तकलीफ तो बता दे, क्यों रो रही है, क्यों तड़प रही है? कहा मेरी जिंदगी की आखिरी हिचकियां करीब हो रही है। कहा क्या चाहिए तुझे, सारी चीजें तो मौजूद है। कहा मेरा बड़ा वाला बेटा दुबई में है, उसकी जियारत करा दे, उसका चेहरा दिखा दे, मैं सुकून से कम दुनिया से आंखें बंद तो कर सकूं कि औलाद का चेहरा देख लूं। तो ये तड़पन होती है माँ बाप की। हम फैमिली की रंगरेलियों में मस्त अलस्त हो करके उनकी कैफियतों को, उनके दर्द को, उनके कर्म को, उनके टीस और पीड़े को हम फरामोश करके एक किनारे बैठ जाते हैं। तो ये खून का रिश्ता है जो मोहब्बत चाहता है, प्यार चाहता है। तो साहब ऐसे वक्त में औलादों ने भी छोड़ दिया। 100 साल का आदमी है, बिस्तर पे पड़ा, उठ नहीं सकता है। उसने फिर चारों तरफ जब दरवाजे बंद देखे कि अब तो बेटा भी झिड़क के उठाता है और कहता है ये लोग खा लो, चुपचाप पड़े रहो, मर भी नहीं जाते ये लोग, क्या टेंशन पाल रखे हैं, घर खराब होता जा रहा, अल्लाह, हाँ, मर भी नहीं जाते।
एक ने बाप की चारपाई घसीट करके बरामदे में डाल दिया, कहा टेंशन ना दिया कर, काम से थका मादा आता हूं, 1-2 घंटे की नींद मिल जाए, तेरा कराहना तेरा सिसकना ये सब सुन सुन कर मैं तंग आ गया हूं, यही चारपाई पड़ी है, यही मर जा, जरूरत पड़ेगी तो दवा इलाज करवा देंगे, लेकिन तंग ना किया कर। फैमिली में मस्त है, बाहर बरामदे में बाप तड़प रहा है, माँ तड़प रही है। जब चारों तरफ से दरवाजा बंद देखा तो लेटे लेटे वहीं से जबान भी गुनहगार है, आंखें भी गुनहगार है, दिल भी गुनहगार है, वजूद भी गुनहगार है। किस मुंह से पुकारे, क्योंकि 100 साल तक इसने उसकी सुनी नहीं। आज जब चारों तरफ दरवाजे बंद हो गए तो कहा कि सुनने के लायक तो नहीं हूं कि मेरी सदा सुनी जाए, मैं इस लायक तो नहीं हूं कि पुकार सकूं, लेकिन मेरे मालिक, मेरे करीम, मेरे परवरदिगार, मेरे पालनहार, अब तेरी चौखट की तरफ मैं पलट कर आना चाहता हूं। रब ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदे आ जा, हम जुर्म नहीं देखा करते, दर्दे दिल देखा करते हैं, हम मोहब्बतें देखा करते हैं, आजा। अरे वो औलादें थी छोड़ के चली गई, बीवी थी छोड़ के चली गई, अब ऐसे मकाम पर रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, मैंने तुझे मौत दे करके एहसान कर दिया। हाय हाय जिंदाबाद। मैंने तुझे मौत देकर अपनी बारगाह में बुला करके तुझ पर एहसान कर दिया। नबी ने इरशाद फरमाया, मैदाने महशर में एक ऐसा शख्स आएगा जिसको सजा सुनाई जा चुकी होगी, उससे पूछा जाएगा याद कर ले, जिंदगी में कोई नेकी अगर हो तो आज बता दिया, बता दे, महफूज कर दिया जाएगा। सोचेगा पूरी जिंदगी, अर्ज करेगा मालिक कुछ भी नहीं। नबी ने इरशाद फरमाया, इतने में फरिश्ता प्याला लेकर के आएगा जी, उसमें 2-3 कतरे पानी के पड़े होंगे जी, 2-3 कतरे पानी के पड़े होंगे, प्याले में चमक रहे होंगे। इरशाद फरमाएगा, मेरा मालिक इसको देख ले, पहचानता है क्या, ये क्या चीज है, तू जानता नहीं? अर्ज करेगा, मालिक मैं नहीं जानता ये क्या है। इरशाद फरमाएगा, याद कर अपनी पिछली जिंदगी, जब 100 साल पूरे कर लिए थे, सबने तेरा साथ छोड़ दिया था, बिस्तर पर लेटे हुए तू मेरी याद में, मेरी मोहब्बत में, मेरी तड़प में, मेरी मुलाकात की ख्वाहिशों में तूने लेटे लेटे जो दर्द से, मोहब्बत से, पीड़े से जो चंद कतरे आंसू बहा दिए थे, वो बिस्तरों में हमने जज्ब नहीं होने दिया, फरिश्तों के जरिए उसे महफूज कर दिया। फरिश्तों के जरिए उन कतरे आंसुओं के हमने महफूज कर दिए। जा, तेरा जुर्म एक तरफ, गुनाह एक तरफ, नाफरमानी एक तरफ, इन 3-4 कतरे आंसुओं के बदले मैंने तुझे जन्नत अता कर दी, क्योंकि हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलावे किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। इसलिए हम और आप ये दर्द समझे साहब कि एक बाप अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहता है, तो रब क्यों नहीं कामयाब देखना चाहेगा। वो नबी जहां सारे दरवाजे बंद हो, फिर रहमतुल लिल आलमीन की शफकतों का दरवाजा खुलता है, उनकी मोहब्बतों का दरवाजा खुलता है। जहां माए भी थक करके हाथ खड़े कर दें, माए भी हाथ खड़े कर देंगी, एक वक्त आएगा, नबी ने इरशाद फरमाया, सगी मां अरसे महशर के हवलनाकियों की वजह से अपनी सगी औलाद को देख करके इनकार कर देगी कि मैंने तो दुनिया में कोई बच्चा पैदा न किया। ऐसा वक्त भी आएगा साहब। हमारे मजहब में कहानियां नहीं है साहब, हमारे मजहब में मन गलत चीजें नहीं रखी गई हैं। हमारे मजहब में हकीकत से गुफ्तगू 1400 साल से हो रही है और कयामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। हम हकीकत से गुफ्तगू कर रहे हैं।
ये प्राचीन कथाओं का मामला नहीं कि हम बैठ करके किस्सा कहानी दोहराए और उठकर मिठाई लेकर चले गए। नहीं साहब, इन जलसों से इनकलाब आ सकता है अगर आप चाह लें। हक है। जो इश्क मोहब्बत हम यहाँ चंद लम्हों में दिखा देते हैं, अगर सलातो सलाम के बाद की जिंदगी में अगर बाकी रख ले तो इंशाअल्लाह वो हजारों जलसों पर भारी हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जलसे के बाद भी ये मोहब्बत बाकी रहे, नहीं तो फिर रियाकारी होगी, दिखावा होगा कि बाप के सामने तो नियत बांधे खड़े थे, जैसे घर के बाहर हुए कहा कि मर भी नहीं जाता, तो फिर वो हाथ बांधना भी नाकाम चला जाएगा, क्योंकि वो रियाकारी में शुमार कर दी जाएगी। इसलिए अगर जलसों में दुरूद भी जारी हुए, सुभान अल्लाह की सदा भी आई, अगर मस्ती में झूमे भी इसके मुस्तफा की तमाम तर रौनकें मिली चंद लम्हों में, तो बाद में भी इसे बाकी रखो। यानी अगर सजदे में पेशानी बाद में चली गई तो यहाँ का जितना काम हुआ है उस सजदे की बदौलत कबूल कर लिया जाएगा कि दिखावा नहीं है, ये तो हकीकत में प्यार करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। दिखावा नहीं है, ये तो हकीकत में मोहब्बत करता है। भाई चंद लम्हों के लिए दीन नहीं है कि हम जिंदगी के एक गोशे में एक पल के लिए सुधर जाएं, उसके बाद फिर बिगाड़ पैदा कर लें। ऐसा नहीं है। परवरदिगार आलम ने वो महबूब हमें अता किया है। नबी इरशाद फरमाते हैं, सगी मां हाथ खड़े कर देगी, हाथ खड़े कर देगी, क्योंकि मंजर ऐसा होगा। लंबा वाकया है, मैंने शार्ट किया उसको, लंबा वाकया है। नबी ने इरशाद फरमाया कि उसकी एक नेकी कम पड़ रही होगी, नेकियां होंगी उसके पास, लेकिन गुनाह भी होंगे, सब बराबर में आ रहे होंगे। एक नेकी उसे मिल जाए तो नेकी ज्यादा हो जाए, जी वजन बढ़ जाए और उसे जन्नत मिल जाए। उसे छूट दी जाएगी और कहा जाएगा, जार से महशर में जिन्हें जिन्हें पहचानता है जाकर उनसे मांग करके ले आ। एक नेकी अगर आज कोई दे दे तुझे तो तुझे जन्नत मिल जाएगी, क्योंकि अगर बराबर में मामला हुआ तो फिर चला जाएगा। भाई गुनाह बढ़ रहे हैं, नेकी घट रही है, अगर आ जाए तो फिर कम से कम जन्नत तो तुझे मिल जाएगी। क्या बात है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, वो अरसे महशर में घूमेगा जी। और ऐसा नहीं कि गलत जगह जाएगा, चेहरा सबका वो पहचान रहा होगा। ये बाप है, ये माँ है, ये भाई है, ये बहन है, सबका चेहरा पहचानेगा और वो सब वाकई होंगे। लेकिन जिसके पास भी जाएगा वो कहेंगे, मैं तुझे नहीं जानता, आज मुझे खुद की पड़ी हुई है, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। और वो कहेगा, यहां तक सरकार ने इरशाद फरमाया, सगी मां के सामने खड़े होकर कहेगा, क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूं? दुनिया में तो मेरी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए जिंदगी दांव पे लगा दी, जी तो भूख भी बर्दाश्त कर ली, लेकिन मुझे कम से कम रोटी का टुकड़ा लाकर दे दिया। अगर आप करीब हो गए हो तकरीर से तो एक बात और अर्ज कर दूं साहब। करम। उम्मुल मोमिनीन काशाने में थी, आहा। एक औरत भीख मांगने के लिए आ गई, जी भीख मांगने के लिए आ गई। उम्मुल मोमिनीन ने घर में जाके टटोला तो कोई चीज ना मिली जो कि दे दिया जाता। सिर्फ 3 खजूरें थी, 3 खजूरें थी, जी 3 खजूरें घर में पड़ी हुई थी। अच्छा, वो औरत तन्हा ना आई थी, जी। उसके गोद में 2 बेटियां भी थी अल्लाह। और कह रही थी, मैं भूखी हूं, मुझे दे दो। 2, एक बच्ची को इधर लिए हुई थी, एक बच्ची को इधर गोद में लिए हुई थी और चादर डाले हुई थी और चौखट पे खड़ी सदा लगा रही थी, कुछ अता कर दो, वो नबी के घर वालों कुछ अता कर दो। उम्मुल मोमिनीन ने ये वाकया खुद नबी से बयान फरमाया, बयान किया
सुभान खुद नबी से बयान किया। जब सरकार तशरीफ लाए, बाहर थे नबी, अंदर जब घर में आए तो आपने वाकया बयान किया कि अभी कुछ देर पहले ये वाकया मेरे साथ हुआ। गौर करना मेरे भाई, वो भीख मांगने के लिए आई थी। उम्मुल मोमिन कहती हैं, सरकार मैंने घर में टटोला, कुछ ना मिला। 3 खजूरें थी, 3 खजूरें थी। मैंने 3 खजूर उठाए, कम से कम यही लेकर पानी पी लेगी। ले जा करके उसे दिया। मेरे आका, मैंने देखा उसने एक खजूर तोड़ करके अपनी एक बेटी के मुंह में डाला, दूसरा खजूर तोड़कर बीज निकाल करके दूसरी बेटी के मुंह में डाला, तीसरा खजूर खुद खाना चाहे, खुद भूखी थी, उसके भी होठों पे पपड़ियां पड़ी हुई थी, लेकिन बच्चियां अपने हिस्से का खजूर खा चुकी थी और एक खजूर वो मुंह में डालना चाह रही थी। बच्चियां उसका मुंह देख रही थी दोनों। मेरे सरकार, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने देखा उस खातून ने उस खजूर का 2 हिस्सा किया, आधा इस बेटी के मुंह में डाल दिया, आधा इस बेटी के मुंह में डाल दिया। खुद कुछ नहीं खाया, बल्कि ऊपर से उन बच्चियों की पेशानी चूमी, कलेजे से लगाया और सर झुकाकर चली गई। इसे ममता कहते हैं साहब। नबी की आंखें भर आई। इरशाद फरमाया, आयशा दौर बदल गया है। लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफन करते थे और आज खजूरें भी तकसीम कर रहे हैं। आयशा दौर बदल चुका है। वाह 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 वाह। हमें तब्दीली लानी है साहब। रिसालत का दौर हमें बदलने के लिए है, हमें और आपको चेंज करने के लिए है। हम उन सफों में नहीं आते हैं जहां औल फौल की हरकतें होती हैं। हम जिम्मेदारों में आते हैं। हम सदाकत की अमानत कहे जाते हैं, वाह 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 वाह। हम अदालत की अमानत कहे जाते हैं, हम सखावत की अमानत कहे जाते हैं, हम शुजाअत की अमानत कहे जाते हैं। गौसे आजम ने जिन्हें पाला वो कौम हम है, गरीब नवाज ने जिन्हें परवरिश की है वो कौम हम है साहब। महबूब इलाही ने जिनसे मोहब्बत की उम्मीदें रखी है वो कौम हम है। कुतुबुद्दीन बख्तियार जिनमें जो है अपनी चमक छोड़ करके गए वो खुश नसीब कौम हम है। फरीदुद्दीन गंजे शकर जैसे बाख्तियार जिसे अता किए गए वो कौम हम है साहब। इसी धरती पर एक आशिके जार इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिसे बरेलवी की सूरत में जिन मुकद्दर वालों को दिया गया वो कौम हम है साहब। हम गैर जिम्मेदाराना हरकतें करते हैं तो बुजुर्गों की रूहों को तकलीफें पहुंचती है, नबी को तकलीफ पहुंचती है। क्योंकि हर माँ बाप अगर औलाद को कामयाब देखना चाहती है तो मुस्तफा उनसे करोड़ों दर्जा अपनी उम्मत को कामयाब देखना चाहते हैं। वो नालियों पर शराब के नशे में धुत पड़ा देखना नहीं चाहते साहब। वो जुए के अड्डे पर ताश की गड्डियां पीसता देखना नहीं चाहते साहब। वो 3-3 किलोमीटर दूर तक जो है भांगड़ों और जो है तबलों के थाप पर नाचते थिरकते हुए बेहया और बेगैरती का सबूत देते हुए इस उम्मत को नहीं देखना चाहते हैं। वो तुम्हारी जबान पर तिलावत सुनना चाहते हैं, तुम्हारी पेशानी पर सजदे की तरफ देखना चाहते हैं, तुम्हें तस्बीह की हरारतों से करीब करना चाहते हैं। क्योंकि नबी ने आमीना की कोख से जन्म लेने के बाद ही सजदे में सर रख करके जिसे पहली बार याद किया हो वो खुशनसीब हम है साहब। पूरी जिंदगी जिसके लिए दर्द के साथ नबी ने ताइफ के पत्थर भी जुल्म के पत्थर भी सह लिए इसी उम्मत को परवरिश देने के लिए, और काश के बाजारों की धमकियां सुन ली इसी उम्मत को परवरिश देने के लिए, और जो है तमाम तर हरम के सजदों में ऊंटों के ओझड़ियों का वजन भी बर्दाश्त कर
कर लिया। इसी उम्मत को परवान चढ़ाने के लिए दुश्मनों की फप्तियां भी सुन ली। इसी उम्मत को बचाने के लिए, परवान चढ़ाने के लिए शफीक चचा हजरत अमीर हमजा की नाश ओहद के मैदान में अपनी गोद में नबी ने उठा लिया। इसी उम्मत को परवान चढ़ाने के लिए आप दंदाने मुबारक शहीद करवा दिया। इसी उम्मत को परवान चढ़ाने के लिए, इसलिए हम गैर जिम्मेदाराना हरकतें न करें साहब। हम जो भटकेंगे तो कारवां खो जाएगा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, तालीमाते इस्लाम, हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब क़िबला। नबी ने इरशाद फरमाया, अरसे महशर में सगी माँ के सामने खड़ा हो जाएगा और अर्ज करेगा, मेरी माँ तू तो अपने मुंह का लुकमा भी मुझे खिला देती थी। 9 महीने कोख में रख करके दर्दो कर्ब तूने मेरे लिए बर्दाश्त किए थे। मेरी माँ पहचान, मैं वही तेरा बेटा हूं। आज एक नेकी दे दे माँ, तेरा बेटा जन्नत चला जाएगा। क्या तू अपने बेटे को जन्नत जाता नहीं देखना चाहती? सुनना मेरे भाई, नबी ने क्या आगे इरशाद फरमाया साहब, इरशाद फरमाया, लेकिन साहबा ये सारी दास्तानें जब वो कह चुका होगा तो वो औरत, वो खातून हकीकत में उसी की माँ होगी, लेकिन उसके बावजूद वो कहेगी, मैं तुझे पहचानती नहीं हूं, अल्लाह, मैं तुझे नहीं जानती। कहेगा दुनिया में मैं तेरा बेटा था। नबी ने इरशाद फरमाया, वो कहेगी मैंने तो दुनिया में कोई बेटा पैदा ही नहीं किया। अल्लाह, अल्लामा हसन रजा खां बरेलवी ने इसकी तर्जमानी की है साहब। क्या कहने, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, वाह 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 वाह, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। यही हाल आपका होगा। कोई कहेगा तो हाई है या रसूल अल्लाह, तो कोई था के दामन मचल गया होगा, तो कोई था के दामन मचल गया होगा। सगी माँ इनकार कर दे, इस पर स्पीकर की आवाज थोड़ा बढ़ा के रखिए। सगी माँ इनकार कर दे, मैं तो तुझे पहचानती नहीं, मैंने दुनिया में कोई बच्चा पैदा न किया। अब बताओ कहां जाएगा साहब, किससे मांगने जाएगा, किससे मांगने जाएगा? अब सारे लोग अरसे महशर में अगर किसी की जानिब उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे होंगे तो दुनिया में जिनकी एक भी ना सुनी गई, दुनिया में एक भी ना सुना, एक भी बातों पर अमल ना किया,
मुड़ करके उन्हीं की तरफ जाना पड़ेगा, उन्हीं का चेहरा सब तक रहे होगे कि आज सिर्फ अगर कोई पावर रखता है तो वो महबूबे किबरिया की जात है, वो मुस्तफा जाने रहमत की मुकद्दस जात है। सुभान अल्लाह। हाँ, आला हजरत सरकार ने तो उसकी जानिब इशारा किया है और यूं लिखते हैं, आपने उसकी जो है तफसील लिखी है हजरत। आला हजरत सरकार फरमाते हैं शफाअत के लिए ये कहें कि शफाअत मैंने तुम्हारी कर दी, ये बात तो है, लेकिन इससे भी बड़े वजन वाली बात यह है कि वो सिर्फ इधर देखेंगे तो इधर वाले बख्श दिए जाएंगे, इधर देखेंगे तो इधर वाले बख्श दिए जाएंगे। सिर्फ निगाह उठेगी, जबान भी हिलाने की जरूरत ना पड़ेगी। क्या कहने, नाराए तकबीर, ये अदा मुस्तफा की है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत वजह तखलीक कायनात, फैज़ान इमामुल अंबिया। न क्यों कर कहूँ या हबीबी अगस्नी, इसी नाम से है मुसीबत ली है, इसी नाम से है मुसीबत ली है। तेरे दर का दरबार जिब्रील आज़म, तेरा मदह ख़ाहर नबियो वली है, तेरा मदह ख़ाहर नबियो वली है। और उसका हासिल शेर जो सरकार आला हज़रत हासिल शेर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, सिवा तेरे किसी को ये कुदरत मिली है, सुभान अल्लाह, सिवा तेरे किसी को ये कुदरत मिली है। क्या कहने, कहते हैं साहब कि कफन में मुंह छुपा करके जाना तो वही है, लेकिन कफन में मुंह छुपा करके जाने से बेहतर है वो काम करो कि तुम्हें ना कहना पड़े ये मेरे नबी है, बल्कि वो खुद कह दें सोने दो आराम से इसको, ये तो मेरा दीवाना है, ये तो मेरा दीवाना है। कब्र में जब आएंगे फरिश्ते कह देंगे सरकार मेरे, सोने दो आराम से इसको, ये तो मेरा दीवाना है, ये तो मेरा दीवाना है। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि मुंह छुपा करके मिलने से कोई फायदा नहीं है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे, कयामत में अगर मान गया तो अब उस पर रक्स करते हुए आला हजरत ने जो शेर इस मकाम पर कहा है, जो शेर इस मकाम पर कहा है, लकीरें करते हैं ताज़ीम मेरी, नकीर जो कब्र में सवाल के लिए आते हैं, नकीरें करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। नबी राज़दारे मअल्लाह अली है,
तो सरकार फरमाते हैं जहां सगी माँ भी छोड़कर चली जाए, जहां सगी माँ भी हाथ खड़े कर दे, वहां अगर उंगली पकड़कर कोई कह रहा हो कि चल तुझे जन्नतुल फिरदौस लेकर चलता हूं, तो वो साथ मुस्तफा जाने रहमत की है। सुभान अल्लाह। इसलिए हमें साहब रस्मी दीन अपनाने से कोई फायदा नहीं है, रस्मी मजहब में आने से कोई फायदा नहीं है। हम हकीकत की दुनिया में आए हैं, हमें हकीकत का ही सामना करना है। इसलिए अमल भी हकीकत का होना चाहिए, क्योंकि वो तो अलीमुम बिजाती सुदूर है, वो तो दिलों के छुपे हुए भेद भी जानता है। इसमें कौन अपना है कौन पराया है उसे बहुत अच्छे से पता है। इसलिए हम और आप अपनी जिंदगियों को संवारने की कोशिश करें तो नबी चाहते हैं मेरा उम्मती कामयाब हो जाए, रब चाहता है मेरा बंदा कामयाब हो जाए। क्योंकि वो जहन्नम इसलिए नहीं बनाया कि मैं अपने बंदों को डाल दूंगा। बात क्या कहने, उसने जहन्नम इसलिए बनाया ही नहीं कि मैं बंदों को जलाऊंगा। नहीं साहब, जहन्नम तो उसके बंदों के लिए है ही नहीं। उसके बंदों के लिए जहन्नम नहीं। बस सिर्फ शर्त इतनी है कि हम इस दुनिया में जो भी 60 65 50 जो भी साल की जिंदगी मिली है, इसमें सिर्फ इतना ही साबित करने में कामयाब हो जाएं कि हम तेरे बंदे हैं, बस काम हो गया। काम हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान। यही साबित करना है हमें। 60 70 साल की जो भी जिंदगी मिली, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापे से मौत के आगोश, और उसके बाद लोगों का कंधा फिर कमर जैसी गहरी गढ़ी कोठरी। और वहाँ यहाँ तक के साइंस आज भी ये उसका जो है खुलासा करते हुए बयान करती है, 3 दिन के अंदर साहब कब्र में जाने वाले के हाथ के नाखून तक झड़ जाते हैं। 3 दिन के अंदर ये नाखून भी सड़कर इन बदनों से ये नाखून भी झड़ जाते हैं। लेकिन अगर वफा की रीत बाकी है तो बदन तो छोड़ो, कफन भी मैला नहीं होता। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। साइंस कहती है 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर ये नाखून भी जो इतने सख्त होते हैं ये भी झड़ जाते हैं, पेट ब्लास्ट कर जाता है, फट के बिखर जाता है, चेथड़े उड़ जाते हैं। और उसके बाद कहते हैं, साइंस ने कहा कि सबसे पहले अगर कीड़े कहीं बदन में लगते हैं कब्र में जाने के बाद तो जबान पे लगते हैं। इस जबान से सड़ना शुरू होता है बदन। ये साइंस आज भी बयान करती है, सर्च किया जाता है ना, दुनिया सर्च पर चल रही है। तो जबान पर सबसे पहले कीड़े पड़ते हैं और उसके बाद 24 घंटा भी नहीं गुजरने पाता कि पेट फट जाता है। तीसरे दिन तक ये सरों के बाल, ये नाखून सब झड़ जाते हैं। और अभी हफ्ते भी नहीं पूरे होते हैं कि साहब एक भी गोश्त का टुकड़ा बदन पर बाकी नहीं रहता है, सिर्फ कंकाल पड़े होते हैं। लेकिन ये साइंस का सर्च है, मुस्तफा जाने रहमत की तहकीक नहीं, हकीकत बयानी ये है कि बदन तो छोड़ो, काम करके आओ ना, मैं वो पहरेदारी करूंगा कि कफन भी मैला नहीं होने। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। गुलों को चूम लेते हैं सहर लब शबनमी कतरे, अरे पहन ले प्यार जो उनका बदन मैला नहीं होता, पहन ले प्यार जो उनका बदन मैला नहीं होता। नारे तकबीर। जरा हाथों को उठा के, गालिबन 1 बजने वाले हैं, इतना पाकीज़ा बयान हो रहा है, कमेटी वाले सब गायब हो गए।
है कोई सैयद साहब किबला इंशाल्लाह आने वाले हैं, जरा कोई एक फर्द खड़ा हो जाए और हुजूर के नाम पर नारा बुलंद करे। ऐसे नहीं, जरा हाथों को उठा के नारे का जवाब दें आप। वाह 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 वाह, फिर बढ़िया था इस शेर को। वाह वाह वाह, गुलों को चूम लेते हैं सहर लब शबनमी कतरे, अरे पहले प्यार जो उनका बदन मेरा नहीं होता, जमी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। इसलिए जरा इस मुख्तसर से वक्त में वो काम करके जाना है, क्योंकि बड़े आरिफीन ने, अक्लमंदों ने ये बयान दिया है साहब किताबों में, वो बयान मौजूद है, लिखा गया है कि तुम दुनिया में आखिर एक दूसरे से बिगाड़ क्यों पैदा कर लेते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बात हजरत जी। किसी ने कहा है, एक सतर का जुमला है, लेकिन 100 साल की जिंदगी में सोच को जवान करने के लिए काफी है। क्या बात है, वाह वाह। एक सतर का जुमला है, कहा तुम आपस दुनिया की जिंदगी में आपस में क्यों बिगाड़ पैदा कर लेते हो। तुम भी मुसाफिर हो, वो भी मुसाफिर है, मुसाफिर आपस में लड़ा नहीं करते बल्कि सफर किया करते क्या हैं। बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तुम भी मुसाफिर हो, वो भी मुसाफिर है, मुसाफिर आपस में लड़ा नहीं करते, क्योंकि दोनों को एक जगह ठहरना नहीं है। कहते हैं ना, ट्रेनों में चाहे सफर करिए, आप जाइए, रास्ते में कोई मिल जाता है तो जो है बैठे पानी शेयर करता है, कोई खाना खा रहा है, भाई आप भी थोड़ा शामिल हो जाइए, तो कहते हैं कि भाई क्या बात है, बड़ी सखावतें जारी है। कहा यार 4 घंटे की मुलाकात है। हाय 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 हाय, जवाब नहीं भाई। यार 4 घंटे की मुलाकात है, फिर हम भी बिछड़ जाएंगे, तुम भी बिछड़ जाओगे, कौन किस स्टेशन पे उतर जाएगा किसी को खबर नहीं है। ऐसा कौन कहां बिछड़ जाए ये किसी को पता नहीं है। इसलिए ये 4 घंटे की मुलाकात है, जरा ऐसी मुलाकात बना दी जाए जो याद रहे साहब, यादगार मुलाकात हो जाए, यादगार लम्हा हो जाए। तो ये जिंदगी है साहब दुनिया की, जिसे कहते हैं 4 रोजा जिंदगी। ये जिंदगी 4 रोजा है, तो इसमें आखिर वो काम हमें और आपको करके जाना है साहब कि लम्हे भी याद रहे, सदियां भी याद रहे, वक्त भी याद रहे, और यहां तक के जमी के जर्रे भी गवाह बन जाए। मेरे मालिक, इसने मेरे कलेजे पर तेरा सजदा किया था, ये पत्ते भी गवाह हो जाएं, ये शजरो हजर बरगो समर, ये खुशको तर, ये सारी चीजें गवाह हो जाएं। मेरे मालिक, ये तेरा बंदा है, क्योंकि नबी ने इरशाद फरमाया, तुम जिसे अपना हाथ पांव समझ रहे हो, जिसे तुम अपनी जबान समझ रहे हो, जिसे तुम अपनी आंख समझ रहे हो, ये कल मैदान महशर में तुम्हारे खिलाफ जासूस साबित होंगे। क्योंकि यहां तक नबी ने इरशाद फरमाया, बंदे से पूछा जाएगा तूने ये गुनाह किया, कहेगा नहीं मालिक मैंने तो नहीं किया। रब इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों इसकी जबान बंद कर दो। हालांकि वो किया होगा लेकिन झूठ बोलेगा। रब कहेगा ये जुर्म किया, तो कहेगा नहीं मैंने तो नहीं किया। रब इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों इसकी जबान को बंद करो, ताला लगाओ इसकी जबान पर। नबी इरशाद फरमाते हैं उसकी जबान को बंद कर दिया जाए। फिर रब इरशाद फरमाएगा, और इसके हाथों की उंगलियों के पोरों, तुम बताओ तुम तो साथ में थे ना, इसने ये जुर्म किया कि नहीं किया। नबी कहते हैं एक एक उंगलियों का पोर हमारे खिलाफ गवाही दे रहा होगा।
उंगलियों का एक एक पोर गवाही दे रहा होगा और कहेगा मालिक इसने जुर्म किया। आंखें गवाही देंगी, हाथ पैर नाक कान सब गवाही देंगे और कहेंगे इसने ये जुर्म किया है। अब बोलने को क्या बचा साहब, कैसे इनकार करेगा? जो माँ की गोद से लेकर के कब्र की गोद तक ये साथी रहे और यही गवाही दे रहे हैं, तो फिर मंजर बदल चुका होगा। लेकिन सुनो, ऐसे ऊपर भी अगर कोई पर्दा डालने के लिए सर को सजदे में रखकर तुम्हारे लिए महशर में रो पड़ेगा, तो वो मुस्तफा जाने रहमत की जात है, वो खातमुन नबिय्यीन की जात है, आमिना के लाल की मुकद्दस जात है। इस्तकबाल कर ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला।